हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है इस भागवत कथा में, प्रतिदिवसीय भागवत कथा में। हम चर्चा करेंगे। अभी ये गीता जयंती का समय चल रहा है। हम जपाटक में भी सुनते हैं गुरु महाराज गीता के ऊपर अधिक जोर देते हैं। गीता डिस्ट्रीब्यूशन, गीता के विषय में जानना, गीता के विषय में जानकारी। तो हम सबके पास गीता है। हम जानते हैं हमारे पास गीता है, एकाधिक गीता है। सबके घर में 10-15 गीता रखे होंगे इस समय बांटने के लिए। हम्म, एक गीता हमारे पास होना चाहिए जो हम स्वयं उसको पढ़े। हमें खुद भी पढ़ना चाहिए उसको। और जब हम पढ़ेंगे, जब हम गीता को जानेंगे, तो हम हमारे में वो शक्ति होगी। जैसे आप सब जानते हैं यहाँ पे माताएं हैं, प्रभु जी है जो अपना अ, मधुबन बिहारी प्रभु अपना शॉप चलाते हैं। उनके शॉप में जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसके विषय में उनका अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो बेच नहीं पाएंगे। मैं जाके उनको दुकान में बैठ जाऊं तो मैं कुछ चला नहीं पाऊंगा उसको, कारण उसको ज्ञान नहीं है उसका। हाँ। तो गीता यदि हम बांटना चाहे, गीता यदि हम लोगों को देना चाहे, तो उसके विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। ये सभी को पता है। तो हम गीता के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुछ दिन गीता के विषय में जानते हैं, गीता में ऐसी क्या क्या बातें हैं। हम सब जानते हैं, गीता हमने पढ़े हैं सभी ने। एक सम्यक धारणा भी है हमारा गीता के विषय में। तो कुछ हो सकता है कुछ नई बातें ना हो, पर हम इसको जब रिवाइज करेंगे, जब पुनरावृत्ति करेंगे, तो हमारे मन में जो है वो पक्का हो जाएगा। जो थोड़ा सा ढीला हो गया था वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। जो खाली हो गया था वो पूर्ण हो जाएगा। तीन कार्य हो जाएंगे इस प्रकार से कि जो है, जिनके सब पता है, उनको पक्का हो जाएगा, रिकॉन्फर्म हो जाएगा। अच्छा ये तो है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था ये श्लोक, वो तो पता है मुझे, देखा था, सुना था, पढ़ा था या समझा था। जिन्होंने पढ़ा था पर थोड़ा सा एक आध शब्द इधर उधर हो गया था, वो बताएंगे अच्छा वो ये शब्द भूल गया था, चलो याद आ गया। हाँ। और जिनको मान लीजिए श्लोक ही स्मृति से अंतर्हित हो गया था, अंतर ध्यान हो गया था, हाँ, उनको वो पुनः स्मृति पटल में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम पुनरावृत्ति करेंगे तो हमें लाभ होगी, नुकसान किसी को नहीं होगी। हाँ? तो आइए हम देखते हैं भागवत गीता। मैं अभी कुछ दिन नहीं है, एक आध वर्ष पहले भागवत गीता के ऊपर चर्चा सुना था। SB केशव स्वामी महाराज, हम्म, परम पूज्य एस SB स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज। हाँ, उनका गीता के ऊपर अच्छा उनका पकड़ है, दखल है उनका गीता के ऊपर। पूरे विश्व में वो भ्रमण करते हैं और गीता के ऊपर लेक्चर देते हैं। हाँ, गीता को श्रीमद् भागवत गीता को वो जीवन से जोड़ते हैं, प्रत्येक स्तर के व्यक्ति के जीवन से वो जोड़ते हैं। तो उनके कुछ लेक्चर सुन रहे थे, उनमें उन्होंने एक नया एक दिशा दिया था गीता को देखने का। तो भागवत गीता को हम किस प्रकार से देखें, उसको देखने का एक नया दिशा दिया था, उसमें से कुछ मैंने नोट किया था। हम उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हाँ? उसके आगे कुछ दिन जब भी समय होगा हमारे पास,
आने वाले 3-4 दिन तो समय होंगे। हम गीता के प्रत्येक अध्याय का अ, हम देखेंगे, उनका सारांश, सार सार को देखने का प्रयास करेंगे। 700 श्लोक पढ़ लेना 3-4 दिन, 5 दिन में 1-1 घंटा करके, ये संभव नहीं है। एक श्लोक में एक दिन 1 घंटा लग जाते हैं यदि हम चर्चा करें तो। पर हम सारांश के रूप में समझने का प्रयास करेंगे गीता को, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में गीता जब हम बोले तो गीता का हमें हमारी मस्तिष्क में एक छवि आ जाए कि इस गीता में ये बातें हैं। कोई भी पुस्तक जो हमने पढ़े हुए हैं स्कूल में, उस पुस्तक को हम जब भी देखते हैं तो हमारी भीतर एक धारणा बैठ जाता है, अच्छा ये इसमें तो ये चीजें पढ़ा था मैंने। हम्म उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता, हमें हमारे एक झलक आ जाता है उसका। इस प्रकार हम इसका एक झलक ले लेंगे, ताकि जब भी गीता देखे, भगवत गीता, हमारे मन में वो छवि आ जाए, अच्छा अच्छा ये बातें बताया है इसमें, मुख्य ये बातें हैं। हैं ये बातों से, इन बातों से मेरे जीवन को मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। हम्म, तो इस प्रकार से हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे उस गीता को, जो पूर्ण गीता को देखने का एक अलग दृष्टिभंगी, एक भिन्न दृष्टिभंगी से गीता को देखने का प्रयास करेंगे। देवहूति सुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी, एक नाम अभी आपने लिया था, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज। ये इस्कॉन के ही हैं प्रभु? हाँ हाँ हाँ, महाराज है इस्कॉन लंदन में जो मंदिर है, कौन सा सबसे बड़ा, भक्ति वेदांत मैनर, उनका प्रेसिडेंट है। भक्ति वेदांत केशव मैनर। स्वामी महाराज हैं। हाँ, जो भक्ति वेदांत मैनर बहुत ग्लोरियस मंदिर है, शिला प्रभुपाद के स्वयं स्थापित मंदिर है वो। सर्वप्रथम मंदिर में से एक हैं, इंग्लैंड हाँ। के सर्वप्रथम मंदिर है वो है। जी जी। वहाँ पे वो महाराज सन्यासी है, परम पूज्य केशव, स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज। तो उनका लेक्चर आप सुन सकते हैं, इतना ठीक ठीक सुंदर है। है। तो हम धन्यवाद चर्चा हरे करते हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा करते हैं उनका अ, भागवत गीता के कुछ मुख्य विषय, एक भिन्न दृष्टिभंगी से। हम जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता, यदि हम मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा है, एक मैंने पीपीटी बनाया है, उसको मैंने अंग्रेजी में लिखा है क्योंकि वो लेक्चर महाराज का अंग्रेजी में था। तो हिंदी हम कर लेंगे, इतना तो हिंदी समझ में आता है, बाकी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या क्या बताया है, मुख्य तो उन्होंने क्या क्या बातें बताए हैं गीता में। कि यदि हम गीता गीता को देखें, हैं, तो गीता में क्या है। गीता लगभग 5,000 वर्ष पूर्व बताए गए थे। ये गीता का नॉलेज, ये गीता आज का नहीं है, 5,000 वर्ष पूर्व का है। 5,000 से अधिक, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व का है ये गीता। तो ये 5,500 वर्ष से, या 5,000 वर्ष से कोई ग्रंथ यदि चले आ रहे हो, और अभी भी लोग इनको ग्रहण कर रहे हो, इनको पढ़ रहे हो, और केवल भक्त ही नहीं, जो भगवान के भक्त है वही नहीं, जो मान लीजिए फिलोसफी पढ़ते हैं, अथवा स्टूडेंट है, अथवा साइंटिस्ट हैं, जीवन के विभिन्न विभिन्न स्तर के लोग, विभिन्न स्थान के लोग, विभिन्न पोजीशन के लोग इनको पढ़ते हैं, इस गीता को पढ़ते हैं। तो ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसे कहते हैं शाश्वत ज्ञान, इटर्नल नॉलेज, ये शाश्वत ज्ञान है। हम्म ये कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उसके बाद उस ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है, हम भूल जाते हैं। कुछ ट्रेनिंग हमारा ऐसा होता है, जो ट्रेनिंग हम लेते हैं पर्टिकुलर एक कोई एक विशेष कार्य के लिए, वो विशेष कार्य हो जाता है, उस ट्रेनिंग के जो हुआ था उसको हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं, कारण उसको उपयोग में नहीं आते हैं हमारे। कुछ ज्ञान इस प्रकार होते हैं जो हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए करते हैं, हमें परीक्षा पास करना है, हमने ज्ञान ले लिया, परीक्षा हो गई, चलो समाप्त है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो हमारे सारे जीवन भर चलते हैं, हमारे जीवन भर वो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ ज्ञान, कुछ ही ज्ञान ऐसे होते हैं
जो हमें जीवन से पहले, जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आवश्यकता होती है। एलआईसी जिस प्रकार कहते हैं, तो जिंदगी के साथ और बाद दोनों समय हमें इसकी आवश्यकता होती है। यह है श्रीमद् भागवत गीता, जो कि शाश्वत ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान, शाश्वत ज्ञान का अर्थ है ये ज्ञान कभी ऐसा नहीं था कि ये ज्ञान नहीं था, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये सदा सर्वदा थे, और सदा सर्वदा हैं और रहेंगे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने जो शेयर किया है वही है, यही है। एस बी केशव स्वामी महाराज, करेक्ट। हाँ। तो इस भगवत गीता में 700 श्लोक है। कुल 700 श्लोक है इस भगवत गीता में, जो कि समस्त उपनिषदों का सार है। भगवत गीता महात्म्य में बताए हैं, सर्व उपनिषदों गावो। हम्म, तो जी होल्ड हो गया है। हाँ, हरे कृष्णा, सॉरी। आपकी सर्व, आवाज रुक गई थी बीच में। हाँ सॉरी सर। सर्व उपनिषद गावो दुक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य जो आदि शंकराचार्य जी ने रचना की है, लिखे हैं, और जो श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवत गीता के भूमिका में इनको इनको लिए हैं, चर्चा किए हैं। तो भागवत गीता को बताया गया है कि सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन। गोपाल नंदन कृष्ण क्या करते हैं? समस्त उपनिषद, समस्त उपनिषदों को यदि हम गो माता मान ले, तो समस्त उपनिषद रूपी गो माताओं से स्वयं कृष्ण दुग्ध निकालते हैं, दूध दूते हैं, दूध निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं। मान लीजिए समस्त उपनिषदों का निचोड़ निकालते हैं, निकाल के ये प्रस्तुत करते हैं भागवत गीता। हाँ, दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषदों से दुग्ध रूपी गीता अमृत निकाल के ये प्रस्तुत करते हैं। तो समस्त उपनिषदों का सार है ये 700 श्लोक। हमारे शास्त्रों में अ, हमारे शास्त्रों में लाखों, सैकड़ों लाखों श्लोक है। रामायण देखिए 1 लाख श्लोक है। महाभारत देखिए 1 लाख से ऊपर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। हमारे वेद है, 18 पुराण हैं। तो हम शास्त्रों में देखेंगे समुद्र है। समस्त शास्त्रों का सार को निकाल के स्वयं भगवान ये भगवत गीता प्रस्तुत किया है। स्वयं भगवान अपने मुख से ये भगवत गीता को, भगवत गीता रूपी अमृत हमें दिए हैं, प्रदान किए हैं। हैं? तो ये है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में आ, किन्होंने कितना श्लोक बोला है यदि हम देखें, मैं पुनः शेयर करता हूं ताकि हम देख भी ले। कृष्ण, इसमें से कृष्ण बोलते हैं 573, 573 कृष्ण श्लोक कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन कहते हैं 85 श्लोक, जो कि साधारणतः प्रश्न है, भगवान से प्रश्न करते हैं। ये संवाद है अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन कृष्ण से कुछ प्रश्न करते हैं, कृष्ण उसका विस्तारित वर्णन करते हैं, विस्तारित उत्तर देते हैं। जस्ट एक दो शब्द में छोड़ नहीं देते हैं, पूर्ण समझाते हैं, समझा के बताते हैं उनको। और संजय 41 श्लोक कहते हैं, संजय जो कि भगवत गीता आ, का जो कथा है ये सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। सुनाते हुए वो वर्णन करते हैं। और धृतराष्ट्र 1 श्लोक, जो कि प्रथम श्लोक है।
ये धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र एक श्लोक कहते हैं। धृतराष्ट्र के श्लोक से भागवत गीता प्रारंभ होते हैं। ये भी एक आश्चर्य बात है कि देखा जाए तो जो वक्ता है, जो किसी सेमिनार के वक्ता है, वो वक्ता शुरू करते हैं, और जो साधारणतः विलेन होते हैं उनको साइड रखा जाता है? पर यहाँ पे प्रारंभ भी हुआ है धृतराष्ट्र से। इसका कारण ये है कि कई बार हम देखेंगे बहुत सारे घटनाएं ऐसे होते हैं, बहुत सारे कथाएं इस प्रकार से होते हैं जहाँ पे हम निगेटिव से प्रारंभ करते हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारी असुविधाएं हैं, उस असुविधाओं को स्टेटमेंट को बोला मेरा प्रॉब्लम क्या है। जब मैं जानूंगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, समाधान करने का जाऊंगा। मेरा मेरा बीमारी क्या है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, जाके बताऊंगा मेरा बीमारी क्या है। प्रथम मेरी बीमारी की बात होगी, बीमारी की बात होगी तो डॉक्टर मुझे इलाज बताएंगे, उसका समाधान बताएंगे, मेडिसिन देंगे। तो ये बीमारी है, हैं? धृतराष्ट्र से प्रारंभ होने का अर्थ है कि धृतराष्ट्र अपने बीमारी का बारे में बता रहे हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन केवल अपने असुविधाएं, अपने संकट, अपनी दुविधाएं बताते हैं। हम्म किनको बताते हैं? कृष्ण को। हमने देखा था कृष्ण कौन है? सर्व प्रत्यय हेतवे, समस्त दुविधाओं को दूर करने वाला कृष्ण है। जगजेंद्र मोक्ष स्तुति में बताते हैं, सर्व प्रत्यय सर्वेंद्रिय गुणम दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताच्छाय युक्ताय सदा भाषाय ते नमः। ये सर्व प्रत्यय हेतवे कृष्ण के पास समस्त प्रश्नों का उत्तर है, समस्त संशय का समाधान है, समस्त समस्या का हल है। तो उनके पास ये प्रश्न करते हैं और उत्तर मिलते हैं। तो इस प्रकार से 700 श्लोक, जो कि 573 कृष्ण कहते हैं, 85 अर्जुन कहते हैं, 41 संजय कहते हैं, और धृतराष्ट्र एक श्लोक कहते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं 18 अध्याय है। 18 अध्याय, अध्यायों का नाम संस्कृत में जो है वो अर्जुन विषाद योग, प्रथम समस्त योग है यहाँ पे। अर्जुन अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में ये समग्र गीता के श्लोकों को रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है। कि जैसे प्रथम श्लोक अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद हो जाते हैं, अर्जुन दुखी हो जाते हैं, क्या करेंगे, भ्रमित हो जाते हैं, करूँ कि ना करूँ, लड़ाई करूँ तो मेरे परिजनों को, मेरे स्वजनों को, मेरे पितामहों को मुझे मारना होगा, है मेरे भाइयों को मुझे मारना होगा। ना करूँ तो मुझे भीख मांगना होगा, क्या करूँ, क्या मैं भीख मांग लूँ? एक बार तो उनका मन करता है, मैं नहीं चाहिए मुझे राज्य, मैं तो भीख मांग के खा लूंगा। पर क्या हो जाता है? धर्म सम्मूढ़ चेता, कार्पण्य दोषोपहतो स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म क्या है? क्या मेरा धर्म मुझे पालन करना है? मैं धर्म पालन करना चाहिए, मुझे कर सकता हूं। ये धर्म का सम्मूढ़ विबेल्डेड हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है, क्या करूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है युद्ध करना, युद्ध करूं तो मुझे मारना पड़ता है अपनों को, क्या करूं? कृष्ण से पूछते हैं, यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम स्वाधि माम त्रम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कार्पण्य दोष, मेरे इस जो आ, कुछ बचाने का कृपण स्वभाव, कृपालु स्वभाव के कारण मैं क्या कर लिया, मैं कृपणता के कारण मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना चाहिए मुझे। क्या मुझे अपनों को मार के राज्य जय करना चाहिए, अथवा अपने क्षत्रिय धर्म को पालन करना चाहिए, अथवा क्षत्रिय धर्म को त्याग करना चाहिए? परिवार धर्म को पालन करना चाहिए, परिवार धर्म को त्याग करना चाहिए? राजधर्म का पालन करना चाहिए कि राजधर्म का त्याग करना चाहिए? क्या करूं मैं?
सम्मूढ़ चेता। उस समय कृष्ण इनको समझाना प्रारंभ करते हैं। सांख्य योग द्वितीय अध्याय से शुरू होता है, विभिन्न योग समझाते हैं एक एक करके। कर्म योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं। इन योगों के विषय में बताते हैं किस प्रकार हमें। अब तो गीता क्या है? गीता मुख्यतः देखा जाए तो कोई धर्म ग्रंथ नहीं। इनको एक धर्म में बांधा नहीं गया है कि इस धर्म के आचरण करो, इस धर्म के अनुसार कार्य करो। गीता क्या है? जीवन को परिवर्तन करने का एक संदेश है, मोटिवेशन है। मोटिवेशनल स्पीकर जिस प्रकार, क्या होता है, कोई डिमोटिवेट हो जाता है जीवन में, कुछ करने का इच्छा उनका खो जाता है। क्या करूं मैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ नहीं सही हो रहा है। हैं? वो जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के पास और क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, ऐसे करोगे तो ठीक होगा, ये नहीं करोगे तो ये फल होगा, करोगे तो ये अच्छा होगा, इस प्रकार से समझाते हैं। तो वो थोड़ा सा होता है, अच्छा करना ही है, चलो करता हूँ। हैं? तो इस प्रकार अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे भगवान। तो ये एक मोटिवेशनल, जीवन को चलाने का पंथा बताते हैं, जीवन को चलाने का ऊर्जा प्रदान करते हैं ये भगवत गीता। हम्म किसी भी धर्म के हो, यदि वो इसको पढ़े, धर्मों को साइड में रख के अपने अपने धर्म, धर्म अर्थात जो हम जिसको साधारणतः धर्म कहते हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, जो कि धर्म नहीं है, पर इनको यदि हम ये उपासना पद्धतियों को साइड में रख ले और इस ग्रंथ को पढ़े एक बार, तो ये हमें जीवन पथ में चलने का दिशा निर्देश देते हैं। जीवन में कभी भी हम गिरेंगे नहीं, किस प्रकार से ना गिरे ये बताते हैं भगवत गीता। 18 अध्यायों में बताते हैं। और श्री परम पूज्य केशव स्वामी महाराज इसमें बताते हैं 8 लेसन है, 8 शिक्षाएं हैं। 8 शिक्षाएं ये महाराज ने स्वयं निकाले हैं। इनको मैंने इनको अंग्रेजी में दिया है, मैं उनको शेयर करता हूँ, मैंने नोट किया है कि ये 8 शिक्षाएं क्या होते हैं और इनके विषय में हम विशद चर्चा करेंगे। प्रथमतः तो हम एक बार देख लेते हैं 8 शिक्षाएं क्या हैं। सॉरी, कुछ मैसेज भेजे हैं, मैं एक बार देख लो। कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, महाराज के फोटो है। और चैप्टर्स, हाँ हाँ, ये प्रश्न कर रहे हैं कि नेपाल में, नेपाली में जो भगवत गीता है, एक्चुअली शिला प्रभुपाद के जो, हाँ, चंद्रकांत प्रभु, शिला प्रभुपाद के जो अनुवाद है, उनमें शिला प्रभुपाद ने इन अध्यायों का नाम परिवर्तित करके दिया है। मूल संस्कृत का जो नाम है उनको परिवर्तित करके शिला प्रभुपाद इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं उन नामों को, जो कि हम समझ पाए, जो कि हमें हमारी समझ में आए हैं, बिना असुविधा के। जैसे प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। शिला प्रभुपाद कहते हैं उसको ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड। युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में दोनों पक्ष के सेनाओं को देखते हैं, अर्जुन देख के विषादित हो जाते हैं। तो वो उस प्रकार से नाम दिए हुए हैं। तो इसलिए जो नेपाली में है वो शिला प्रभुपाद के दिए हुए नाम है, पर मूल नाम ये जो बताए हैं संस्कृत में ये नाम थे। ठीक है, इस प्रकार 18 अध्याय। तो शिला प्रभुपाद एक प्रकार से इन नामों के मीनिंग, अर्थ अर्थ के अनुसार दिए हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, वो मुख्यतः विदेशियों के लिए किए थे, जो विदेश में हैं, जो संस्कृत भाषा के ज्ञान नहीं रखते हो उनके लिए है। तो वो इस प्रकार से नाम दिए ताकि वो सरलता से समझ पाए, बिना किसी असुविधा से समझ पाए, इसलिए। तो ये 8 जो लेसन है, 8 जो शिक्षाएं हैं, इसको कहते हैं रीडिफाइनिंग सक्सेस। हम्म अपना जो सफलता, सफलता को पुनः परिभाषित करना, सफलता का परिभाषा। हम जो सफलता मानते हैं जिनको साधारणतः हैं, पढ़ाई कर लिया, जॉब लग गई, अच्छा सैलरी आ रहा है, शादी कर लिया समय पे, मकान बना लिया बड़ा सा, 4 गाड़ी हो गई, उसमें एक फॉरेन ब्रांड है, साल में 2 बार
विदेश घूमने जाते हैं भ्रमण करने के लिए। बैंक में अनेकों पैसा है। ये हमारी सफलता का परिभाषा है साधारणतः। हम्म तो भगवत गीता कहते हैं कि आपका जो सफलता है, सफलता का परिभाषा को बदलो। जय करना ही सफलता नहीं है, हैं? सदा सर्वदा जयी हो जाना, ये सफलता नहीं है, हैं? इसका, इनके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। द्वितीय बोलता है रीडिस्कवरिंग आइडेंटिटी, स्वयं को पहचानना, स्वयं को जो हम जानते हैं मैं शरीर हूं उसको ठीक से जान पाना। रीपोजिशनिंग लाइफ, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना। हम्म रीमोल्डिंग माइंड, मन को मोल्ड करना अपने हिसाब से। मन को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में लाना, रीमोल्डिंग नहीं। री अवेकनिंग डिवाइन लव, भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना। भगवत प्रेम है, उनको पुनः जागृत करना। रिकनेक्टिंग विद द सुप्रीम, भगवान के साथ, परम ईश्वर के साथ योग करना, योगा योग स्थापन करना, संबंध स्थापन करना, पुनः संबंध स्थापन करना। रिकनेक्टिंग, कनेक्शन था, हम उस कनेक्शन को तोड़ के आ गए। मोबाइल है, नंबर भी है, फोन नहीं करते हैं, फोन करना छोड़ दिए। तो उनको पुनः जागृत करना, उनको पुनः जोड़ना। रिकॉन्फ़िगर एनर्जी, हमारी ऊर्जा, ऊर्जा की स्रोत, उनको रिकॉन्फ़िगर करना। कहाँ से आएगा ऊर्जा, मेरा शक्ति कहाँ से आएगा। और री एंटरिंग लाइफ, री एंटरिंग, एंटर मारते हैं ना कीबोर्ड में, एंटर है। तो जीवन को, जीवन में क्या करना है, पुनः एक बार, जीवन तो हमारा चल रहा है, चल ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है। उस जीवन से, हमारे जीवन जो चल रहा है उससे बाहर आके उसको देखना कि क्या चल रहा है। हम जिसमें हैं उसमें रह के हम देख नहीं पाते हैं। हम्म? मान लीजिए मैं एक सरोवर में तैर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ। स्विमिंग पूल में ही, मान लीजिए छोटा स्विमिंग पूल है, मैं तैर रहा हूँ। तो तैरते हुए पूरे स्विमिंग पूल को मैं देख नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। जब मैं स्विमिंग पूल से बाहर आऊंगा, किनारे पे खड़े होके जब देखूंगा स्विमिंग पूल को, तब समझ में आएगा, अच्छा ये इतना बड़ा है, इतना दूर है, यहाँ पे इतना गहराई है, इतने लोग तैर रहे हैं यहाँ पे, ये तरीके से तैरा जा सकता है। अगर हम सरोवर सरोवर की बात करें तो हम देखेंगे इसमें और क्या क्या जीव है क्या क्या कार्य हो रहा है। उसके भीतर रह के हमें उतना सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब उसके बाहर आएंगे। तो मेरे जो जीवन चल रहा था, उस जीवन, चलते हुए जीवन में रह के मैं जीवन को देख नहीं पाता हूँ। मैं जब उससे बाहर आता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, हाँ, और देखता हूँ क्या हो रहा था, तब मैं देख पाता हूँ। और ये आंखें बंद करके देखा जाता है, ये हम आंखें खोल के नहीं देख सकते हैं। आंखें बंद करके देखते हैं हम कि मेरे जीवन में कहाँ से क्या चल रहा था। हाँ, ये समय था, ये समय निकल गया, ये ऐसे ऐसे गया, ये मैं बच्चा था, मैं बड़ा हुआ, स्कूल में था, मैं इस प्रकार कॉलेज में गया है। ये जो मेरे जीवन का गति किस धारा से, किस दिशा से, किस तेजी से चल रहा था, उसको मैं देखता हूँ। देख के री एंटर में देखता हूँ, और फिर पुनः उस जीवन में प्रवेश करता हूँ। क्या करके, उस जो भी भूल भ्रांतियां हो गई हो, जो भी भ्रमित दिशा में चले जा रहे थे, उनको ठीक करके पुनः सही डायरेक्शन में मैं जा पाऊं। इसका प्रयास करने के लिए री एंटरिंग लाइफ। फिर आते हैं, हमने देखा 5,000 वर्ष पूर्व ये बताए गए थे। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 8 लेसन्स, 8 शिक्षाएं हैं, 5 विषय हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 5 विषयों के में चर्चा हुई है। क्या क्या, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। प्रथम है कि मैं कौन हूं, 5 प्रश्नों का उत्तर है देखा जाए तो। ये जो 5 विषय है, 5 प्रश्नों का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हम्म जीव, इसका उत्तर है जीव।
ये जीव जीव के विषय में बताते हैं इसमें कि आप ये शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा क्या है? फिर मैं कौन हूं? मैं किसका हूं? हाँ? मैं ईश्वर का हूं। ममेवांश जीवो लोके जीवो भूत सनातनम। हम्म? मैं भगवान का अंश हूं। एक ईश्वर है जो समस्त शक्तियों का स्रोत है, जो समस्त सृष्टियों का स्रोत है, जिनसे समस्त आते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सब समस्त कुछ उनसे आते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सिन्नविष्ट, जो सबके भीतर है, सबके बाहर भी है? वो ईश्वर, ईश्वर के विषय में बताते हैं। हम्म? तो हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? ये भौतिक जगत, प्रकृति के विषय में चर्चा होते हैं। मैं कहाँ हूँ, यह है प्रकृति। इस प्रकृति के विषय में, भौतिक प्रकृति के विषय में चक्र चर्चा होते हैं। भौतिक प्रकृति जो कि तीन गुणों से बने हुए हैं। सत्व रज तम, इन तीन गुणों के विषय में चर्चा होते हैं विस्तृत। हम्म? फिर आते हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? प्रथम था मैं कौन हूँ, जीव। मैं किन का हूँ, ईश्वर। मैं कहाँ हूँ, प्रकृति। मैं क्यों हूँ, यहाँ पे क्यों हूँ मैं? कर्म। जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार मुझे फल मिल रहा है, और उस कर्म के अनुसार मुझे फल प्रदान हो रहा है। उस फल को मैं भोग रहा हूं, अथवा भुगत रहा हूं। कभी कभी भोग रहा हूं। तो जी स्लाइड शेयर कीजिए। हाँ हाँ स्लाइड हाँ 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 शेयर हाँ हाँ, कीजिए। अच्छा प्रभु जी, ठीक है ठीक है ठीक है, पूजा भी करता हूँ। राइट, हाँ हाँ। हरे कृष्णा। तो ये है वाई, मैं क्यों हूं। वाई आई एम हियर, मैं इस यहाँ पे क्यों हूं, कर्म। और पांचवा क्वेश्चन आता है, हाउ लॉन्ग, कितने समय मैं यहाँ पे रहूंगा, कितना देर मुझे यहाँ पे रहना है, कब से मैं यहाँ पे हूँ, कब तक रहूंगा। ये है काल, समय। समय का परिभाषा भगवान बताते हैं। भगवान जीव भूतो सनातन, सनातन काल से मेरा अंश है। पर कब से यहाँ पे है, कर्मानुसार। कब जा सकते हैं वो मेरे पास, जब ये कार्य करेंगे, मेरे भक्ति करेंगे, तो मेरे पास आएंगे। हम्म तो इस प्रकार ये पांच विषयों का चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ पे वो मेरे बारे में बताए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, तो भगवद गीता दूसरों के लिए नहीं है, भगवद गीता मेरे लिए है। मैं जब भगवद गीता पढ़ता हूँ, पढ़ते हुए मुझे ये नहीं सोचना है, अच्छा उसने ऐसा किया था, ये तो देखो, हाँ ये भगवद गीता मान नहीं रहा है, वो भगवद गीता मान नहीं रहा है, वो भगवद गीता के हिसाब से चल नहीं रहा है। ये विचार साधारणतः हमारा ये हो जाता है ना, अच्छा मैं तो मानता हूँ, मैं अपने विषय में सोचता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ वो इसे देखते ही भगवान ने ये बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे ये तो पूजा ही नहीं करते हैं, वो तो देखो नहाते ही नहीं है। तो ये विचार नहीं आने हैं। भगवद गीता अपने लिए है। भगवद गीता कहते हैं आप अंतर्मुखी हो, स्वयं को जानो। स्वयं कौन है? आप में जो जीव है, आप जो जीवात्मा हो, वो है। उस जीवात्मा स्वयं के भीतर झांक के देखना है, स्वयं को जानना है, और स्वयं के लिए ये सारे हैं। ये किसी और को बताने के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए है। हम्म मैं जब भगवत गीता के कोई भी श्लोक पढ़ता हूं, तो मुझे देखना है मैं यहाँ पे कहाँ फिट हो रहा हूं, मुझे क्या करेक्शन करना है यहाँ पे। अब मेरे जैसा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा बुद्धि है, मैं जब भगवत गीता पढ़ता हूँ, मेरे विचार में आ जाता है, अच्छा देखो वो तो मान नहीं रहा है, हैं, वो तो ऐसे ही है, भगवत गीता का मानते नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं पर मानते नहीं है। पर विचार वो भूल है। विचार क्या होना है कि मैं कहाँ पे, भगवत गीता भगवान के कहे हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ कि नहीं, नहीं चल रहा हूँ तो कितना भ्रमित हो गया हूँ, भूल डायरेक्शन में कितना चला गया, मुझे करेक्शन करना है। रिकनेक्टिंग, रीओरिएंटिंग, रीमोल्डिंग करना है मुझे। हम्म ये स्वयं के लिए ज्ञान है। तो इस प्रकार पांच विषय के चर्चा होते हैं, और तीन प्रकार के जीवन शैली के विषय में चर्चा करते हैं भगवत गीता। भगवत गीता
तीन प्रकार के, जियो, जीने दो और जाने दो। हैं? अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। हाँ, हम जानते हैं भगवत गीता को तीन मुख्यतः तीन भाग में भाग किया जा सकता है। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। 1 से 6 कर्मयोग हैं, और 7 से 12 अध्याय ये भक्ति योग है। 13 से 18 अध्याय ये ज्ञान योग है। इसको इस प्रकार देखिए, कर्मयोग क्या है कि जियो, लिव, आपको जीना है। हैं? जीने के लिए क्या करोगे? कर्म करोगे। उस कर्म में क्या करना है? भगवान को जोड़ना है। हैं? ये स्वकाम कर्म से निष्काम कर्म में जाना है। कर्मयोग, भगवान इसी तरह से कर्मयोग अर्जुन को समझाते हैं। हम्म, कि किस प्रकार वो सकाम कर्म से प्रारंभ करते हैं और किस प्रकार वो निष्काम कर्म में लेके जाते हैं। भक्ति क्या है? जीने दो। भक्ति क्या है? भक्ति दया। भक्ति क्या है? सहनशीलता। हम्म, सहिष्णुता, जीवे दया, सभी जीव पे दया करना, यह है भक्ति। जीने दो। किसी के ऊपर रुष्ट नहीं होना, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, यह है भक्ति। लिव, लव एंड। ज्ञान योग क्या है? लेट गो, जाने दो। जो हम हमारा क्या होता है, कुछ बातें इस प्रकार हो जाते हैं हमारे कि हम भूल नहीं पाते हैं। हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। हम मन के द्वारा परिचालित होते हैं, बुद्धि के द्वारा परिचालित नहीं होते हैं। मन में मुझे कह दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा ना, इतनी बड़ी बात। अब जिसने बात की वो भूल गए, या हो सकता है वो गुजर गए कई वर्ष हो गए, गुजर गए। पर हम लेके बैठे हैं, मुझे कह दिया था इतनी बड़ी बात, इसे कह दिया था, इसे कैसे कह सकते हैं मुझे? हैं? मैं लेके बैठा हूं। भगवत गीता कहते हैं जाने दो, इनको जाने दो, लेट गो। कारण क्या होता है कि मान लीजिए, प्रथमतः एक बात, हम मान लीजिए सड़क से जा रहे हैं। हैं? सड़क में दोनों किनारे किसी गांव के सड़क मान लीजिए, सुंदर खेत खलिहान है, अ, फल पौधों के, फल के वृक्ष है, फूल के पौधे हैं। उस हम जा रहे हैं। सड़क पे कुछ गंदगियां भी है। हम्म साधारण तो हो सकता है। तो जाते हुए मैं क्या बटोरूंगा? मैं क्या उठाऊंगा? जो गंदगी है उनको उठा के लेके जाऊंगा साथ में, या कुछ फल, सुंदर फूल, सुंदर पत्ते, सुंदर फल, इनको उठाऊंगा? किनका आहरण करूंगा? किसको मुझे उठाना चाहिए? गंदगियों को नहीं उठाना चाहिए, गंदगी को छोड़ के जाना चाहिए, और इनको उठाना चाहिए, जो अच्छे हैं उनको उठाना चाहिए। हमारे जीवन में भी जो बुराइयां आते हैं, जो बुरे अथवा बुराइयां आते हैं, उनको हमें त्याग करना है, उनको रखना नहीं है। और जो अच्छाइयाँ हैं उनको बटोरना है, उनको साथ में लेके चलना है। और ये संभव कब होगा? ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के प्रयोग से। मन भ्रमित कर देंगे हमें। हम्म? कई बार क्या होता है कि आप देख ले, अब ये प्रथम उदाहरण। द्वितीय उदाहरण क्या है? मान लीजिए हम चले जा रहे हैं, मुझे कहीं 10 किलोमीटर वॉकिंग करना है, 10 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हम क्या करते हैं, अपना गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर गोवर्धन परिक्रमा करना है मुझे। अब मैं एक 5 किलो का बोझ, जो कि मुझे प्रयोजन नहीं है, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, उसको उठा के ढोता रहूं, ये क्या बुद्धिमानी होगी? मुझे गोवर्धन का परिक्रमा करना है, 21 किलोमीटर वॉकिंग है, हैं? खाली पाँव चलना है मुझे। और मैं क्या कर रहा हूं? एक ऐसा वजन उठा के रख लिया सर पे, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है, मुझे कष्ट ही देगा वो। मैं सर पे रखा हूं, सर में दर्द कर रहा है, पर वो कोई काम आने वाला नहीं है। तो इसको उठा के लेके चलना क्या बुद्धिमानी होगी उसमें? हम हमारे जीवन में ये करते हैं। ये जो किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने कुछ कर दिया था, उसको लेके हम ढोते रहते हैं। हैं? ये लेट गो। भगवत गीता कहते हैं इनको जाने दो।
इनको जाने दो, इनको लेके मत घूमो, गोज को खाली करो। हम्म, कठिन है, मैं नहीं कर पाता। मेरा तो बस जाता है एकदम है। मुझे कह दिया था कैसे, ऐसे कैसे है। पर अभ्यास ये करना है। भगवत गीता भगवान कहता है उनको जाने तो ये तीन जीवन को चलाने का, तीन जीवन शैली के विषय में बताते हैं। और फाइनली एस बी केशव स्वामी महाराज कहते हैं कि एक गोल, एक लक्ष्य के विषय में बताते हैं भगवान। एक लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? थिंक, सोचो, सोचना है। ये जो बातें हमने पढ़ के आए हैं, 700 श्लोक, 18 अध्याय, 8 शिक्षाएं, 5 विषय हैं, तीन जीवन शैली, तीन प्रकार के, ये इसके विषय में हमें चिंतन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। हम्म, चिंतन मनन करना है, इनमें इनमें ध्यान लगाना है हमें। हम्म, ये जीवन का गोल है। और जब हम इसमें लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, जो हम कहते हैं भागवत प्राप्ति। ये सारे हमें भगवत प्राप्ति की दिशा में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। और ये जो 8 लेसन हैं, 8 शिक्षाएं हैं, उसके विषय में और अधिक चर्चा करते हैं। पर हमारे पास थोड़ा सा समय है। हम एक बार देख लेते हैं जो हमने इस लेसन्स के विषय में बात किया। रीडिफाइनिंग सक्सेस, इसके विषय में क्या कहते हैं, इनको मैं पुनः एक बार श्लोक शेयर करता हूँ। और हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि हम समझ ले, कवर कर ले इसको। कि ये 8 शिक्षाएं जो अ, केशव स्वामी महाराज बता रहे हैं, वो क्या है। कौन, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने जो गीता के 5 विषय बताए ना, तो हम्म, उसमें जैसे पहला आपने बोला कि मैं कौन हूँ, आ गया जीव, हम्म, मैं किसका हूँ, भगवान। हम्म। अब तीसरे में प्रभु जी प्रकृति किसके लिए बोला आपने? मैं बोला था मैं कहाँ हूँ, अच्छा जी, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ, ये प्रकृति। फिर मैं क्यों हूँ। प्रकृति में। अच्छा हाँ, प्रभु जी, हाँ जी, मैं क्यों हूँ? वो कर्म फल भोगने के लिए ना जी। हाँ, हाँ, हाँ। और प्रभु जी इसके बाद 5वां बोला कब तक हूँ, कब तक हूँ। इसका इसका नहीं मैंने लिखा। हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ कब जी। कब तक हूँ? यह है काल, काल समय। काल, ठीक है प्रभु। ये ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो ये हरे कृष्ण जी। ये जो बताते हैं इसमें कि 8 शिक्षाएं, 8 शिक्षाओं के विषय में विशद चर्चा करते हैं। मैं मुख्य मुख्य कुछ पॉइंटों को नोट किया है कि रिडिफाइनिंग सक्सेस, हमारे जीवन को, हमारे जो सफलता है, सफलता को पुनः परिभाषित करना, जो हम सफलता जिसको मानते आए हैं। तो बताते हैं कि इन श्लोक का उद्धृति देते हैं। 2.8, नहीं प्रविश्यामि माम अनुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूभावसप्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। नहीं प्रविश्यामि माम अनुपद्यात्, मैं इनको भूल नहीं पा रहा हूं, इनको, ये जो शोक अवस्था है, या तो शोकम उच्छनम इंद्रियाणाम। हाँ, ये जो मेरे समस्त इंद्रियां शुष्क पड़ रहे हैं, मेरे होंठ सूख रहे हैं, ये जो मुझे मार रहा है, मेरे सामने मेरे पितामह है, मेरे भाई है, मेरे ससुर है, मेरे मामा है, समस्त मेरे परिजन हैं, समस्त मेरे संबंधी हैं, मैं आत्मीय हैं, इनको मारना है। इससे मैं स्वयं को, इस शोक से मैं स्वयं को दूर नहीं कर पा रहा हूं। हम्म और मुझे पता है, इनको मार के यदि मैं राज्य को पा भी लिया, हाँ, अवाप्य भूभाव, भूभाव, ये भूमिखंड मुझे यदि मिल भी जाता है, राज्य यदि मुझे मिल भी जाता है, तो भी क्या होगा, मैं इनको
उपभोग नहीं कर पाऊंगा, भोग नहीं कर पाऊंगा। और इससे अधिक भी मुझे मिले, सुरानाम अपि अधिपत्यम, स्वर्ग राज्य भी मुझे मिल जाए, तब भी मैं उनको भोग नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं कि अर्जुन क्या सोच रहा था, अर्जुन के विषय में जो सक्सेस क्या था, युद्ध को जय करना। फेल्यूर क्या था, युद्ध को पराजय करना। युद्ध कर लिया तो मुझे मिलेगा, और मिलेगा तो मेरा सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये जो अर्जुन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो मेरा सक्सेस है, ये जो मेरा सफलता है, कि मैं युद्ध करके, लड़ाई करके मुझे राज्य मिल गया, राज्य में सुखी हो जाऊंगा, नहीं। ये ये सुख मेरा क्षण स्थायी होगा। कारण मैं देखूंगा कि मेरा राज्य को उपभोग करने के लिए कोई नहीं है, मैं जिनके साथ उपभोग करूंगा उन्हीं को मैंने मार दिया। तो इस प्रकार का बता रहे हैं कि ये जो भौतिक हमारी सफलता है, ये भौतिक सफलता क्या है, टेम्पोरारी है, अस्थाई है। भौतिक सफलता अस्थाई है। तो हमारी सफलता यदि हमें शाश्वत सफलता चाहिए, तो हमें क्या जाना चाहिए, हमें आध्यात्मिक सफलता का कामना करना चाहिए। आध्यात्मिक सफलता जो कि शाश्वत है, भौतिक सफलता जो कि क्षण स्थायी है। आज जो लगता है सफलता है, आज लगता है कि एक आईफोन 17 हो जाए तो बस जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए। 2 साल बाद आईफोन 21 आ जाएगा, तब लगने लगेगा अरे नहीं, ये नहीं था, वो चाहिए था। हैं? तो सफलता की परिभाषा बदलता रहता है भौतिक जगत में। पर आध्यात्मिक जगत में सफलता की परिभाषा है भागवत प्रेम। है, तो वो शाश्वत है, उनका हमें करना चाहिए खोज। और हमारे स्वयं को जानना, रिडिस्कवरिंग आइडेंटिटी, स्वयं को जानना। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टान्त तत्व दर्शिभिः। ये जो असत है, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, अस्थाई है, असत है, ये अस्थाई है, क्षणिक है। हम्म और जो सोल है, जो आत्मा है, ये स्थाई है। ये सदा सर्वदा शाश्वत है। और उभयरूपी दृष्टांत, इन सबको देख के अंततु अनयो तत्वदर्शी भी जो तत्व का दर्शन करते हैं, जो जो आगे पीछे देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उन्होंने देख के बताए हैं कि ये शरीर क्षणस्थायी है, नहीं रहेगा। आत्मा शाश्वत है, सदा सर्वदा रहेगा। हम्म तो मैं कौन हूं, ये जो क्षणस्थायी है ये मैं नहीं हूं, जो शाश्वत है वो मैं हूं। तो स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप को जान पाना कि मैं कौन हूं, है, ये खोज करना है, ये सिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता हमें, कि मैं कौन हूं, मेरा 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 स्वयं के खोज कराते हैं मुझे। स्वयं के विषय में बताते हैं। रीपोजिशनिंग लाइफ, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही अचरन कर्म परम आपनति पुरुषः। हाँ, ये जो असत कार्य, अर्थात ये जो हम हमारे जो कार्य कर रहे हैं, हमारी जो साधारण कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जो कि ये असत है, जो कि हम करते हैं और आसक्त होके करते हैं, उसको निरासक्त होके करना है। तस्माद, इस कारण, असक्त, विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के करना है, सततम, सारे कार्य समाचार, समस्त कार्यों को हमें सदा सर्वदा क्या करना है, आसक्त रहित करना है। असक्त ही आचरण कर्म, बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के जब हम कार्य करते हैं, परम आपनोति पुरुष, हमें परम पुरुष की प्राप्ति होती है। हमें भगवत भागवत प्राप्ति तब होती है जब हम हमारे सारे कार्यों को निरासक्त होकर करते हैं। अर्थात मैं मेरे लिए कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं इसका यही होगा, यही होना चाहिए, ये जो भाव है कि ये मैं कर रहा हूं और ये मेरे लिए कर रहा हूं, इसका ऐसे ही होना चाहिए। है, चावल बिठाया चूल्हे पे, पानी डाल दिया, चावल फूकना चाहिए, भात होना चाहिए। वो भात बनना चाहिए। पर भात कभी गल भी सकते हैं, ध्यान नहीं दिया तो। तो उसको मान के चलना चाहिए और उसके प्रति सजाग रहना चाहिए।
चावल डाल दिया तो भात बन जाएगा, नहीं बना तो हाहाकार, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मैं तो चावल बना रहा था, ये तो कुछ ढेला बन गया है। ये नहीं। तो फल के प्रति आसक्त नहीं रहना है, फल को परित्याग करना है, कि जो भगवान करेंगे वो ठीक है। हम्म। और जो अ, भगवान करेंगे वो मेरे लिए ठीक है, और वही होना है, वही होना था, वही ठीक है। पर मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ेंगे या ट्रेन, जो भी ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ेंगे। पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये भगवान के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है ये किसी और के हाथ में है, पायलट के हाथ में है, ये ट्रेन के ड्राइवर के हाथ में है, ये ट्रेन अथॉरिटीज के हाथ में है। ये जहां से ट्रेन सड़कें गुजर के जा रही है, ट्रेन लाइन, उस लाइन के आसपास के लोगों के हाथ में है, उन्होंने लाइन उड़ा दिया तो गाड़ी रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या बताता है कि आ, निरासक्त होना है, अपने सारे जो कार्य करता है उससे निरासक्त होना है। निरासक्त होने का अर्थ ये है कि मैं सभी कार्यों में अध्यात्म, सभी कार्यों में भगवान को जोड़ूं, सभी कार्यों को भगवान को जोड़ के देखूं, कि ये जो हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये इस प्रकार मैं चाहता हूं हो जाए, पर भगवान क्या चाहते हैं? ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं नहीं, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये भगवान के लिए कर रहा हूं। मैं इस प्रकार से जब कार्य करने के, वो होता है निरासक्त भाव से कार्य करना, रीपोजिशनिंग लाइफ। फिर रीमोल्डिंग माइंड, मन को मोल्ड करना। हम्म। कहते हैं बंधुरात्मनस्ततस्य यनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्तते आत्मवत् शत्रुवत्, वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। ये जो मन है, ये बंधु भी है, हम्म, और ये शत्रु भी है। जब ये मेरे वश में है, तब ये मेरा जीतः, जब, हाँ, ये ना आत्मैव आत्मना जीतः, जब ये मन मेरा कंट्रोल में है, जब मैं मन को जीत लेता हूं, तब ये मन मेरा बंधु है, और अन्यथा ये मेरा शत्रु है। जब इस मन को मैं जय नहीं कर पाता हूँ, ये जब मन मेरे वश में नहीं है, तो मेरा शत्रु है। तो मेरा मन बंधु भी है, शत्रु भी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि मेरा मन मेरा शत्रु ना बने। मेरा मन मेरा शत्रु बनेगा तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। हम्म। भागवतम में 11वें अध्याय में हमने चर्चा किया था, हाँ, अवंती ब्राह्मण की कथा। नायं जनो में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, मनः परम कारणमामनन्ति, संसार चक्रे परिवर्तयेत्याद। वो कहते हैं कि ये मेरे जो सुख दुख का कारण और कोई नहीं है, आसपास के लोग, ग्रह कर्म काल देवता हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे मन है मेरे सुख दुख का कारण। मेरे मन बंधु हो तो मैं सुखी हूं, मेरे मन शत्रु हो तो मैं दुखी रहूंगा। तो मन को कंट्रोल करना, हम्म, उस मन को कंट्रोल करना, मन में जो हमारी हिस्ट्री छपे हुए हैं, इनको डिलीट कर देना, उनको उड़ा देना, साफ कर देना, परिष्कार करना, क्लीन कर लेना, मन में कुछ जमा करके नहीं रखना। हम्म। और ऐसे ये किससे होगा? ये दो श्लोक का उद्धृति देते हैं, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, तस्याहम निग्रहम मिन्ने वायुरिव सुदुष्करम। कि हे कृष्णा, ये मन बहुत चंचल है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये तूफानी हवा को कंट्रोल कर किया जा सकता है, पर मन को नहीं। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, मनो दुर्निग्रह चलम। हाँ, मैं मानता हूँ अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है कि मन ये दुर्निग्रह है, ये इसको वश करना कठिन है। पर क्या असंभव है? नहीं। अभ्यास न तू कंते, आपको अभ्यास करना है। वैराग्य न स उच्यते, न स गृह्यते, वैराग्य न च गृह्यते। आपको अभ्यास करना है, किसका? वैराग्य का। अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है, वैराग्य छोड़ने का, लेट गो। हम्म। अपने लिए ना करके किसी और के लिए करने का, भगवान के लिए करने का, भगवान को जोड़ने का। भगवान को जोड़ना ही वैराग्य है, सर्व कार्यों में भगवान को जोड़ना ही वैराग्य है। स्वयं से विरक्ति, भगवान पे आसक्ति, यह है वैराग्य।
मेरे इंद्रियों से विरक्ति, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने में आसक्ति, ये है वैराग्य, और यही भक्ति है। तो भक्ति हमें वैराग्य सिखाते हैं। और जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे मन को वश कर पाएंगे। फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है, भागवत प्रेम को पुनः जागृत करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान को भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, ये प्रेम को पुनः जागृत करना है। और होगा कैसे, बहुत कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं मात्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात जल दे दो, भक्ति भाव से दे दो मुझे, ये चारों दे दो, चारों में से ये कोई एक भी दे दो, पर भक्ति भाव से यदि मुझे देते हो तो भक्ति उपहृतम अस्नामि, भक्ति के द्वारा दिए गए, भक्ति के साथ में जो दिया गया है उसको अस्नामि, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम भागवत भक्ति को जागृत करें। किस प्रकार से भागवत भक्ति को जागृत किया जाए, उसको हम उसका प्रचेष्टा करें। शिक्षा, षष्टम शिक्षा, रिकनेक्टिंग विद द सुप्रीम, भगवान के साथ पुनः जुड़ाव। अब प्रेम तो हो गया, पुनः जोड़ना, संयोग स्थापित करना, संयोग जो टूट गया है उसको स्थापित करना। हम्म यदद विभूतिमच्चत्वं श्रीमद् वर्जितमेव वा तत्तद एवागच्छतं मम तेज शाश्वतम्। कहते कि ये जो समस्त ऐश्वर्य आपको दिखा रहा हूं, ये जो ऐश्वर्य आपने देखे हैं, ये समस्त ऐश्वर्य क्या है, मेरा एक अंश मात्र है, मेरे समस्त ऐश्वर्यों का एक अंश मात्र है। तो ये जो मैं हूं, मैं भी भगवान का एक अंश मात्र हूँ। ये जो चराचर जगत है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा साम्राज्य मैं मानता हूँ, है, ये मेरा कंपनी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बिल्डिंग है। ये जो मैं मेरा अपना साम्राज्य बना के रखा हुआ है, ये भगवान के ऐश्वर्यों का एक कण मात्र है, एक बिंदु मात्र है। तो उस प्रकार से भगवान से जोड़ना है कि मैं अणु हूं, भगवान विभु है। और ये अणु विभु का ही अंश है। स्फुलिंग आग से दूर चला जाता है तो बुझ जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। जब तक आग के में रहता है तब तक वो जलते रहते हैं, आग रहते हैं। हैं तो वो जोड़ना, ये सिखाते हैं भगवत गीता। फिर रिकॉन्फ़िगर एनर्जी, अपने ऊर्जा को, हाँ, पुनः रिकॉन्फ़िगर करना, पुनः इस प्रकार से देखना कि एनर्जी प्रवाहित होते रहे, एनर्जी का स्रोत कट ना जाए। वो किससे होगा, तीन गुणों के द्वारा। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमादे संजयत्युतः। सत्व में जब रहेंगे, सतोगुण में जब रहेंगे तो सुख मिलेगी, हैं। रजोगुण में क्या करेंगे हम, समस्त कार्य में सकाम कर्म करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति का प्रचेष्टा करते रहेंगे रजोगुण में। रजोगुण में स्वयं को भोग करने की, भोग वृत्ति की लालसा आ जाएगी, है। ज्ञानम आवृत्त तम, तम गुण में जब रहेंगे हमारा ज्ञान ढक जाएगा, ज्ञान बुद्धि रहेगा ही नहीं, तब हम पागल के जैसा कार्य करेंगे, प्रमाद, पागलों की भांति कार्य करते रहेंगे। तो हमें प्रयास करना है कि सत्व गुण में रहना है सदा सर्वदा। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं किस प्रकार, किस किस कार्यों से सत्वगुण में रहा जा सकता है। हम्म भगवत गीता ये सिखाते हैं हमें। और री एंटरिंग लाइफ, जीवन के बाहर से आके देख के पुनः जीवन में प्रवेश करना। जैसे अर्जुन ये समस्त भगवत गीता को सुनते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर पाते हैं भगवान से, और कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्त प्रसादान अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। फाइनल क्या है, प्रथमतः नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह, मेरा जो भ्रम था वो दूर हो गया, और स्मृति लब्धा, मेरे स्मृति शक्ति पुनः आ गया है, मैं देख पा रहा हूँ, अभी समझ पा रहा हूँ, है, मुझे याद आ रहा है मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। और ये हुआ कैसे, तत्प्रसादात, आपके आशीर्वाद से, हे अच्युत, मेरा जो जो भी ये संशय थे समस्त दूर हो गए आपके आशीर्वाद से। और स्थितोस्मि गत संदेह, अभी मैं समस्त संदेह से परे हूँ, कोई भी डाउट नहीं बचा है मेरे जीवन में अभी। तो मैं क्या करूंगा अभी, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा, करिष्ये वचनम तव। और वही है हमारा जीवन का लक्ष्य।
भगवान का कहे अनुसार, भगवान के कथन अनुसार कार्य करना, भगवान की सेवा करना। हम्म यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो भगवत गीता ये 8 शिक्षाएं देते हैं। समय थोड़ा सा अतिक्रम हो गया है। सूरत से कल्याणी जमुना देवी दासी माता जी, हरे कुछ। कृष्णा प्रभु जी। मुझे सिर्फ वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला स्लाइड चाहिए था, मतलब वो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो, मेरा मिस हो गया। अच्छा अच्छा, मैं फर्स्ट ये ग्रुप सेकंड। में शेयर, आप ग्रुप में है माता जी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, तो हाँ मैं हाँ ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा जी माता जी, सबको मिल जाएगा। फिर इसको मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, सबको पूरा स्लाइड मिल जाएंगे। ठीक है माता जी। हाँ हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये ये था कुछ भगवत गीता के कुछ मूल विषय, कुछ मूल तत्व, कुल मूल कथा, जो कि हमें भगवत गीता के, पूरे भगवत गीता के विषय में एक सम्यक ज्ञान देते हैं कि भगवत गीता क्या करते हैं, क्या दिशा निर्देश हमें दे रहे हैं। हमने चर्चा किया, थोड़ा सा समय अधिक ले लिया। कल से हम भगवत गीता के अध्यायों के सारांशों के एक एक अध्याय लेंगे और उसका सारांश के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ताकि हम कुछ 5-6 दिनों में पूरे भगवत गीता को एक बार ओवरव्यू अपने स्मृति में बिठा सके, बसा सके। आप सभी का असंख्य धन्यवाद। ये जो भी बताया है ये समस्त कुछ इनसे लिए हुए परम पूज्य स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज से, उनके क्लास से नोट किए हुए हैं। इनमें बोलने में जो भी त्रुटि हो गई हो, जो भी भूल हो गई हो, वो मेरी है, उसके लिए क्षमा करें। और बाकी सब महाराज के प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शीला प्रभुपाद की जय, शीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।